ड्रोन से पाकिस्तान को कैसे 2 दिन के अंदर में धूल चटाया है। तो ये बात बिहार के लोगों में भी है। और राष्ट्र के स्वाभिमान की जब बात आती है, जब राष्ट्र गौरव की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इस देश में बिहार सबसे आगे होता है। और बिहार के सामने में जब राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात होती है, राष्ट्रीय गान की बात होती है, तो वो उसके लिए एक प्राइम एजेंडा होता है। उसके सामने में दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर आप कह सकते हैं कि इस देश को बहुत दिनों के बाद एक सूत्र में बांधने के, एक तिरंगा के नीचे लाने का एक बड़ा काम किया है। ये शौर्य बल अपने सेनाओं का है, ये सैल्यूट अपने उस सेनाओं का, तीनों सेनाओं का है, जो वो परचम दिखाया है दुनिया के सामने में। तो बिहार इसमें कभी पीछे नहीं रही है। और जाहिर सी बात है कि इस देश का नेतृत्व में अगर पीएम मोदी है, जो डिसीजन लेते हैं और अपने फैसले को करके दिखाते हैं, सक्सेस करके दिखाते हैं, तो ये जो भारत में एक स्वाभिमान जगा है कि जब पीएम मोदी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं, तो ये घर में घुस के मारने वाला जो अंदाज है, बिहार ने उसको सैल्यूट किया है। बिहार की महिलाओं ने उस ऑपरेशन सिंदूर के स्वाभिमान को सैल्यूट कर रही है। बिहार की महिलाओं को लग रहा है कि उसकी एक एक महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करने वाला उसका एक भाई है, जो भारत के स्वाभिमान का नेतृत्व कर रहा है। तो ये बिहार के से पूरे देश को एक मैसेज है कि जब विजय जुलूस के शक्ल में ऑपरेशन सिंदूर का, अगर विजय जुलूस के शक्ल में लोग बाहर आते हैं और उसके बीच में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी होते हैं, तो जाहिर सी बात है तब आपको एक नजारा दिखता है। जाहिर सी बात है कि वो पटना, वो बिहार सबसे आगे होता है। लाल जी, बिल्कुल, ये बिहार आगे दिखाई पड़ रहा है इस मामले में। और उत्साह के मामले में जबरदस्त उत्साह लोगों में। राजेश, आप जिक्र कर रहे थे कि इसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर एक क्लोज डोर मीटिंग भी करने वाले हैं। राजेश, क्या कुछ खास इसको लेकर चर्चा है? क्योंकि बिहार के लोग सकारात्मक तौर पर राजनीतिक चर्चा में भी बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। और बिहार को राजनीति की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि बिहार में जो चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर जो गॉसिप होती है, वहाँ से जो सियासत की बातें होती हैं, वो गांव में सरजमी पर उतरती हैं। सियासत की बातें जो है उसको कॉमन पीपल, रिक्शा ठेला जो चलाने वाले लोग हैं, जो समाज का वीकर सेक्शन है, वह भी राजनीति की बारीकियों को समझता है। तो निश्चित में तौर पर ऐसे में जब प्रधानमंत्री अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र जरूर होगा। तमाम जो रणनीतियां हैं उस पर जरूर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना 10-11 वर्षों से कवर करते हुए हम सब समझ पाए हैं कि वो फीडबैक लेते हैं। चाहे वो फीडबैक अपने ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से ले, या नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ले, या फिर जो उनके राज्य मंत्री और मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, तो उन बैठकों में भी जब वो अपने मंत्रियों से बात करते हैं, राज्य मंत्रियों से बात करते हैं, तो उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, या ग्रास रूट तक कैसे उसको किसी भी योजना को पहुंचाया जाए, उस पर वो चर्चा करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के नेताओं से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू होगी, जब उनकी बातचीत होगी, तो निश्चित तौर पर बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित तौर पर एक टॉप एजेंडे में होगा। उससे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में कैसे बिहार चुनाव को फतह किया जाए और इसके लिए क्या रणनीतियां हो, इसके लिए वो जरूर बातचीत करेंगे, अपने नेताओं से फीडबैक लेंगे। और प्रधानमंत्री को बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्पी भी है। प्रधानमंत्री हमेशा से भगवान महावीर और बुद्ध का जिक्र करते हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य का जिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं जो बिहार का पॉलिटिक्स है उसको क्षेत्रवार भी समझने की वो कोशिश करते हैं। जो हमारे यहाँ मगध, मिथिला का रेंज है, चाहे कोसी और सीमांचल का इलाका है, उसकी बारीक समझ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों से जो नेता आएंगे, जो जिन क्षेत्र से का नेता प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे जरूर प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे कि उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में क्या रणनीतियां होंगी, कार्यकर्ताओं का कैसे उत्साह बढ़ाया जाए, और भारत सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे सरजमी तक ले जाया जाए, और कैसे राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है वो कैसे पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी समीक्षा जरूर होगी उस बैठक में। इस तरह के तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी
जब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे जी। तो उसके बाद कितना वो वक्त देते हैं, ठीक है। कितना समय वो देते हैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्लोज डोर जो बैठक है उस बैठक में ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आधे घंटे 1 घंटे तक बैठक जरूर चलेगी, क्योंकि उसमें तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद जताए हुए, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी आएंगे और निश्चित तौर पर उनसे बातचीत होगी। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो हर हाल में टॉप एजेंडे में होगा कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव का किला फतह किया जाए। और अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने गंतव्य स्थल की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 5.5 किलोमीटर लंबा काफिला पटना एयरपोर्ट से निकलकर धीरे धीरे जो है शेखपुरा मोड़ होते हुए आगे विमेंस कॉलेज, इनकम टैक्स होते हुए वीर चंद पटेल पथ का जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां तक ये पहुंचेगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी जो है वो पूरी गर्मजोशी के साथ अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और जो भीड़ का उत्साह है वो विजुअल्स में निश्चित तौर पर लालचंद देख रहे होंगे कि लोग कैसे छोटी उम्र के बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो हाथों में तिरंगा लिए फूल बरसाते हुए पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वागत दिखाई पड़ रहा है, लोगों में ये उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और विनोद जी, अभी जो आपने प्रधानमंत्री के एक बयान का जिक्र किया जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने दिया था, एक बयान को लेकर के इस रोड शो में कटआउट बड़ा सा दिखा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये कटआउट भी इस रोड शो में दिखाई पड़ रहा है। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है और उसी का प्रकटीकरण है लोगों का ये उत्साह, लोगों के द्वारा लगाए गए वो कटआउट्स। लाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफिला आगे आगे आप देख रहे हैं कि और हुजूम पीछे से चलते हुए आगे बढ़ रहा है। हर के हाथ में वो तिरंगा है और तिरंगा के थामे हुए वो जोश है, वो दीवानगी है। ये बाबू कुंवर सिंह की धरती है लाल जी। ये हम आप जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कुंवर सिंह का भी वो 80 के दौर पार करने के बाद भी खून खौला था और वो अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो वही बिहार है, क्योंकि ये जो बिहार की धरती में जब वीरों की बात होती है, गौरव की बात होती है, और जब बिहार में आज का जो वो पोस्टर है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, तो वो ये सीधे सीधे वो संकल्प की ओर इशारा करता है कि जो ये टेररिज्म के खिलाफ में जो जीरो टॉलरेंस का प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो संकल्प है, तो वो साफ साफ बताता है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे दरियाओं में। और इंडस वाटर ट्रीटी का ये बात हमें गौर करना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी का को लेके भारत के इस संकल्प का जितना इम्पैक्ट राज्यों में हुआ है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, लोग इस बात को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर इतने 60 वर्षों तक आखिर इस इंडस वाटर ट्रीटी के लेके कभी क्यों बात नहीं हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब एक साथ ये संकल्प लेके दुनिया को दिखाया, अभी तो उन्होंने कहा कि हमने बस रोका है, होल्ड पे रखा है, तब पार पे पसीने आ रहे हैं। तो इतना बड़ा ये जल प्रहार है पाकिस्तान